तो एपिसोड 60 की स्टार्टिंग में हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है रोल। वो यहाँ पे कहता है ये लोग हमें कर्स चाइल्ड कहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कर्स पावर है यहाँ पे मॉन्स्टर कंट्रोल करने की, और ये पावर हमें बाय बर्थ मिली है। पहले तो ये छोटे मोटे मॉन्स्टर को ही कंट्रोल करवा रहे थे, फिर अचानक एक बंदे को आइडिया आया कि ये मॉन्स्टर को कंट्रोल करके इंसानों को भी मरवा सकते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने अब युद्ध को शुरू कर दिया है। हम लोग इनसे नफरत करते हैं। और यहाँ पे रोल एक बंदे को घूर रहा होता है, तभी वो बंदा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बंदा इसके पास आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपनी गंदी नजर मुझसे दूर रखनी है। फिर वो बंदा रोल को मारना चालू कर देता है। रोल कहता है आखिरकार आप मुझे मार क्यों रहे हैं। तभी बंदा और गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना मुंह खोलने की, और इसको मारने के बाद यहाँ से चला जाता है। रोल कहता है ये लोग हमें बहुत मारते हैं, हम कुछ भी पूछे तो ये लोग हमें मारना चालू कर देते हैं, और उसके बाद ये लोग हमें कुछ भी खाना नहीं देते 3 दिन तक, सिर्फ ये हमें पानी देते हैं। और फिर ये लोग मुझे कुछ दिनों बाद इंसानों के पास ले गए जो मुझसे नफरत करते हैं, और साथ ही मैं इंसानों का दिमाग भी पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे हम इंसानों को देखते हैं जो अपने मन में कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने मेरी माँ को मारा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर यह रोल कहता है जैसे इनको पता चला कि मैं इनके मन पढ़ सकता हूँ तो ये लोग और पागल हो गए और मुझे और मारना चालू कर दिया। मैंने यहाँ पे कभी भी रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा, ना ही ये ख्याल कभी मेरे दिमाग में आया, पर जब भी ये लोग मुझे मारते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा इसके पास आता है और कहता है तुम्हें इन मॉन्स्टरों का इस्तेमाल करना है और तुम्हें इन मॉन्स्टर को सेफली वहाँ कंटेरी में ले जाना है। वैसे मैं जानता हूँ कि इन मॉन्स्टर को कंट्री में नहीं घुसने दिया जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन मॉन्स्टर को ले जाओ और उस कंट्री में एंट्री करवाओ, और अगर तुमने ये करा तो हम तुम्हारी बंदों की हेल्प भी कर सकते हैं, और इससे ज्यादा तुम्हारे लिए सम्मान की बात क्या हो सकती है। और अगर तुम इस काम को पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथी को कभी नहीं मारूंगा और तुम्हें अच्छा खाना भी दूंगा, पर अगर तुमने ये काम करने से मना करा तो कुछ भी बदलेगा नहीं। तो रोल कहता है मैं इसका दिमाग नहीं पढ़ सकता हूँ, शायद से ये जो इसके सर पे मैजिक आइटम है उसकी वजह से है, पर मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि ये जो बंदा बोलता है वो करता है, तो इसलिए मैं इसका ये काम करूंगा। जिसके बाद ये जो रोल होता है वो इस मॉन्स्टर को टाउन में ले जा रहा होता है, तभी यहाँ पे लूना हमला कर देती है और इसका जो कंसेंटमेंट मैजिक होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण ये उस मॉन्स्टर पे और देर तक काबू नहीं कर पाया और उस मॉन्स्टर ने इसको मारा। और यह रोल नीचे गिर जाता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, और अब मेरी वजह से मेरे साथियों को मार खानी पड़ेगी और उनको सिर्फ मेरी वजह से बहुत तकलीफें होगी। लगता है कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ, और अगर मैं मरता हूँ तो मुझे बस अगली अपनी जिंदगी में इतनी छूट चाहिए कि मैं यहाँ पे आराम से घूम सकूं और कोई मुझे मारे ना, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के काम आऊँ, चाहे वो काम बहुत ही छोटा सा हो। तभी हम देखते हैं नोर यहाँ पे आ जाता है और वो मॉन्स्टर के हमले को पैरी करना स्टार्ट कर देता है, जिसपे रोल सोचता है कि आखिरकार ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि नोर उस मॉन्स्टर की ब्रेथ पे लो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, और फिर वो रोल को देखता है जो उस मॉन्स्टर की ब्रेथ से थोड़ा जख्मी होता है, तभी वो अपने ऊपर से लो हील हटाकर रोल पर डाल देता है, और फिर मॉन्स्टर अपना एक और शक्तिशाली हमला करता है जिससे यहाँ नोर अनकॉन्शियस हो जाता है। और यहाँ नोर कहता है लगता है मैंने मैनेज कर लिया सब कुछ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर अपनी मॉम डैड की ग्रेव के सामने खड़ा होकर कहता है मॉम डैड मैं अभी जा रहा हूँ जो खाना है उसे कलेक्ट करने के लिए माउंटेन के ऊपर। नोर बताता है कि ये तब की बात है जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल से रिटर्न होकर आया था, और यहाँ पे नोर बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है डिनर के लिए और उनको ये लेके आ जाता है और उन सब से खाना बनाना शुरू कर देता है। फिर नोर वो खाना खा लेता है और कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ बुरा खाऊंगा तो सिर्फ मेरे पेट में दर्द होगा, पर यहाँ पे वो पॉइजन था। और नोर यहाँ पे नीचे गिर जाता है और ये बेहोश होने लगता है, और तभी नोर मन में सोचता है कि लगता है अब मैं मर जाऊंगा, और तभी नोर अपने लो हील का इस्तेमाल करने लगता है अपने आप को स्लोली रिकवर करने के लिए। और नेक्स्ट डे नोर अपने सर को पानी से धोता होता है और लो हील का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर नोर कहता है कि कभी मेरी माँ ने मुझे इस पौधे को खाने से मना नहीं किया था। फिर नोर यहाँ पे अपनी डेली रूटीन के लिए ज्यादा होता है और वो यहाँ कहता है क्या कुछ भी हो जाए मुझे अपने डेली रूटीन को ब्रेक नहीं करना है, और वो यहाँ अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग करने लगता है। फिर नोर यहाँ एकदम से गिर जाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं नोर को जो यहाँ पे लेटा होता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। नेक्स्ट सीन में नोर उसी पौधे के पास आ जाता है और उसे उसका नाम पता चलता है जो कि था ड्रैगन जूइन, और ये उसको देख ही रहा होता है तभी उसको एक पॉइजनस स्पाइक स्नेक काट देता है जिससे नोर थोड़ा अनकॉन्शियस होने लगता है। पर नोर अपनी लो हील का इस्तेमाल करता है और फिर वो देखता है कि यहाँ पे सांप मर चुका है, और नोर कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ नोर बिल्कुल ठीक होता है। और फिर नोर यहाँ सांप को रात को अपने खाने के लिए ले आता है और कहता है अगर मेरे ऊपर जहर का असर नहीं होता तो मैं इसे खा सकता हूँ, और इस सांप को पका के खा जाता है और कहता है ये तो बहुत टेस्टी है। जिसके बाद नोर अपने आप को और पॉइजनस जानवरों से कटवाने लगता है और उनको खाने के लिए लेके आता है। और यहाँ नोर कहता है इस बार जो जहर का असर है वो पिछली बार से कम हो रहा है, शायद से मैंने एक नई स्किल सीख ली है। जिसके बाद नोर कहता है उसके बाद मैंने सारी जहर
जहरीली चीजों को इकट्ठा करना शुरू करा और उसे खाना चालू करा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीजें इतनी स्वादिष्ट होगी। कई बार मैं इन्हें आराम से खा लेता था और कई बार मैं बेहोश हो जाता था, लेकिन मैं यहाँ पे रुकता नहीं था। पर मैंने कभी भी कोई नई स्किल सीख नहीं पाया। कई बार मैंने खून की उल्टियां भी करी, पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं हुई और मैं खाता रहा। नोरिया कहता है आखिरकार किसे पता था कि पॉइजनस मॉन्स्टर इतने टेस्टी होते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और नोद कहता है मुझे इसको भी खा के देखना है एक बार, और ये उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नोद कहता है मेरी पूरी बॉडी को इस जहर को संभालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं फाइनली अब ठीक हो चुका हूँ। शायद जो मेरी लो हील है वो थोड़ा लेट काम करती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ नोद अपनी पहली स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और उस मॉन्स्टर को मार रहा होता है। यहीं पे रोल कह रहा होता है आखिरकार एक अकेला बंदा इतने खतरनाक मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है। तभी मॉन्स्टर अपनी फुल पावर से सांस को अंदर खींचने लगता है। नोद समझ जाता है कि ये उसका एक आखिरी अटैक होने वाला है और मॉन्स्टर जैसे ही हमला करने वाला हो रहा होता है, फिर तभी नोद उसके मुंह पे पैरी का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो वहीं फट जाता है। नोद कहता है वैसे ही मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर मुझे लगता है कि खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी होगा। फिर नोद रोल के पास जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना? रोल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। नोद कहता है बाद में मैं लूना को तुम्हें चेक करने के लिए कह दूंगा, वो लोग हमारे पास आ जाएंगे। तभी नोद कहता है क्या तुम्हें ये सारा काम अकेले करना पड़ा? हाँ मैं उस मॉन्स्टर को लेके आया था क्योंकि मुझे परमिट मिला था उस मॉन्स्टर को सिटी में ले जाने का। तभी नोद मन में सोचता है क्या इसको परमिट मिला था, मतलब ये उस मॉन्स्टर को चुपचाप सिटी में ले जा रहा था ताकि यहाँ पे इसका जो मीट है उसको बचा सके, ताकि ये मीट की टिप से उनको बचा सके। और मैंने ये क्या कर दिया और ये मॉन्स्टर को बड़े शहर में ले जा रहा था ताकि ये मॉन्स्टर को बड़े शहर के अंदर आराम से कुक करवा सके। मुझे पता है कि इस बंदे ने बड़े मुश्किल से उस मॉन्स्टर को बड़ा करा होगा और मैंने आके इस मॉन्स्टर को मार दिया। आखिरकार मैंने क्या कर दिया, मैंने इतनी प्रीशियस चीज को ऐसे ही तबाह कर दिया। फिर नोद रोल से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी इतनी कीमती डिलीवरी को खराब कर दिया। देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर मैं बाद में तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा कर दूंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम आखिरकार इस मॉन्स्टर को यहाँ पे इतनी दूर कैसे लेके आए थे? ये मुझे काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम इस मॉन्स्टर को खींच के लाए हो। मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। नोद कहता है कमाल है, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की स्किल है। मैं तो यहाँ पूरा ही सरप्राइज हो चुका हूँ। वैसे तुम्हें ये स्किल कहाँ से मिली? मैं इस स्किल के साथ ही पैदा हुआ था। अच्छा तो ये गॉड गिफ्टेड स्किल है। रोल कहता है मैं डीमन फोक हूँ। तब नोद कहता है डीमन फोक ये क्या है? शायद से ये एक रेस होगी जिसके पास डीमन को कंट्रोल करने की पावर है। काश मेरे पास भी पावर होती है ऐसी, तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ करता। पहले मैं मॉन्स्टर को अपने पास रखता और उनसे यहाँ पे बहुत सारा काम करवाता और साथ में कबूतर से चिट्ठियां भिजवाता और रात को जंगली भेड़ियों और कुत्तों को अपना गार्ड बनवाता। मुझे उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की स्किल है। रोल कहता है क्या आपको डर नहीं लग रहा? आखिर इसमें डरने वाली क्या बात है? सभी लोग तो मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे पास मॉन्स्टर कंट्रोल करने की पावर है। लगता है वो लोग मेरी तरह नहीं सोच सकते। वैसे चाहे तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी हो, पर तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और साथ ही तुम्हारी स्किल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है। रोल कहता है क्या मैं सच में बंदों के काम आ सकता हूँ? और रोने लगता है। नोद कहता है मैं समझ गया कि ये दुनिया कितनी ज्यादा अलग है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, पर ये मुझसे अलग है। इसके पास ताकत है पर फिर भी ये अपने आप को अलग महसूस करता है। शायद इसलिए जिस एनवायरनमेंट में ये पैदा हुआ था उसने इसको अच्छे से रखा नहीं है। नोद कहता है हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बन सकते हो, तुम मुझसे भी ज्यादा यूजफुल हो सकते हो। तभी लूना यहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है? नो सेंस से। नोद कहता है नहीं मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे बताना तो नहीं चाहता, पर मेरी जो बॉडी है वो पॉइजन पे इम्यून है, मतलब मेरी बॉडी पे पॉइजन का कुछ असर नहीं पड़ता। फिर लूना यहाँ मन में सोचती है कमाल है, जो पॉइजन यहाँ पे बड़े बड़ों को खत्म कर सकता है उस पॉइजन को नो सर से कुछ असर नहीं पड़ता। आखिरकार कोई भी इस तरह के पॉइजन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? और तभी वो कहती है जो स्पिरिट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करते हैं जिससे उनको एक स्किल मिलती है। ये एक हीलिंग स्किल होती है जहाँ पे ये किसी को भी टच करके उसकी वॉन्ड को हील कर सकते हैं और उनको ये स्किल अचीव करने के लिए 40 ईयर से भी ज्यादा लग जाते हैं और नोद को इसी एज में इतनी पावर मिल गई है। तभी नोद रूल को आगे करते हुए कहता है तुम इसे चेक कर लो। तभी ये दोनों रूल को देखकर कहते नहीं क्योंकि ये डीमन फोक है। हाँ ये डीमन फोक है। तभी वो कहते हैं आप इनके बारे में जानते हैं और फिर भी आप इनको अपने साथ रखे हुए हैं यहाँ, आखिरकार आप इसका यहाँ क्या करना चाहते हैं? नोद कहता है क्या ये हमारे साथ राइड कर सकता है? लूना कहती है जो दूसरी कंट्री है वो इस बंदे को यहाँ पे मारना चाहती है और यही बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर को लादा है। और फिर ये नोद को बताती है कि ये बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर को लाया है। नोद कहता है मुझे ये बात पता है, वैसे यहाँ पे जो वीट की फील्ड है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है और ये बंदा यहाँ पे मॉन्स्टर को डिलीवरी करना चाहता था सिटी के अंदर। तो ये दोनों इस बात पे चौंक जाते हैं। तभी लूना कहती है ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी एडिस कहती है तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार ये काम किसने दिया था? रोल कहता है मुझे इसके बारे में कुछ
कुछ नहीं पता। देखो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये किसने दिया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सच्चाई बता दो, वरना तुम यहाँ पे मारे भी जा सकते हो। तब जोल कहता है मुझे नहीं पता कुछ भी, उन लोगों ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। तब आयरिस कहती है मैं समझ गई, ये बच्चा एक स्लेव है। वैसे हमारी कंट्री में स्लेव रखना मना है, पर बाकी कंट्रीज में ऐसा करना अलाउड है, और वो लोग इस बच्चे को यहाँ पे जो सोल्जर्स है उनके रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आयरिस कहती है क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो। जोल कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो उन लोगों ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ पे है। नोर कहता है अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम इसे क्या अपने साथ ले जा सकते हैं। तब यहाँ पे लूना अपनी फादर की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पे मेरे फादर ने कहा था कि तुम कानों सुनी बातों पे कभी विश्वास ना करो, जब तक तुम कोई बात को अपनी आंखों से नहीं देख सकती तब तक उस पर विश्वास नहीं करना तुम्हें। और वैसे भी इस बच्चे को देख के मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कुछ खतरनाक हो सकता है, ये तो एक कांपता हुआ बच्चा है जिसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। फिर नोर उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम है रोल। नोर कहता है कितना प्यारा नाम है, ये काफी छोटा है और इसे याद रखने में बहुत ही आसानी है। जिसके बाद लूना कहते क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले। तभी नोर कहता है हाँ, और अगर जगह नहीं है तो तुम यहाँ पे मेरी जगह पे इसे बिठा सकते हो। तभी आयरिस कहती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई कंट्रियों में इसे ले जाना बैन है, इसे देखते ही मारने का ऑर्डर दिया गया है। तो दिक्कत यही है कि अगर हम इसे यहाँ से ले जाएंगे तो वहाँ से पास कैसे करवाएंगे। तो मेजर प्रॉब्लम यही है। मैं आप लोगों की फीलिंग्स को कदर करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है मुझे लगा कि तुम अभी तक मर चुके हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।